आतिशी मार लेना दिल्ली की नई सीएम होंगी, ये खबर आ गई है। फिर से बता रहा हूं, आतिशी मार लेना दिल्ली की नई सीएम होंगी। मुख्यमंत्री, जो मौजूदा मुख्यमंत्री अब तक थे, अब भूत वाले हो गए। अरविंद केजरीवाल ने विधायकों की बैठक में प्रस्ताव रखा और उनके नाम पर सहमति बन गई। अब सवाल है, आतिशी ही क्यों? आतिशी इसीलिए क्योंकि आतिशी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भूतपूर्व उनकी सबसे भरोसेमंद सिपह सलार रही। जब भी अरविंद केजरीवाल जेल में रहे या बाहर रहे, आम आदमी पार्टी जो पिछले 2-2.5-3 साल से लगातार संकटों से गुजर रही है या एक तरह की राजनीतिक दिक्कतों से गुजर रही है, उस क्राइसिस में जो एक चेहरा सबसे मुखर दिखा और बिल्कुल आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को बचाती दिखी, उसमें सबसे बड़ा चेहरा रही आतिशी मार लेना। और जिस तरीके से आपको पता होगा, जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल को एक लेटर लिखते हैं कि मैं नहीं हूं, मेरी गैर मौजूदगी में 15 अगस्त को झंडा आतिशी को फहराने दिया जाए। और वहीं से ये सब संकेत आ रहे थे। हालांकि संकेत तो इस बात के भी थे कि सुनीता केजरीवाल को बिठाया जाए, लेकिन वो मामला फंस गया। क्यों? क्योंकि इसमें अचानक एंट्री हो जाती है 2.5 साल से जेल में बंद मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया आते हैं, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ जाता है। और यह बताया गया कि उस मीटिंग में बकायदा इस बात की चर्चा होती है कि अरविंद, आपको जिन शर्तों के साथ कोर्ट ने बाहर भेजा है, उसके बाद आपको दिल्ली का सीएम नहीं रहना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि नैतिकता, राजनीतिक मर्यादा, इन सब की चर्चा अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम को पहले होती तो ईडी के पहले समन के बाद ही वो दे सकते थे इस्तीफा। चलिए, पहले के बाद नहीं, 10वें के बाद दे देते, वो भी दे सकते थे। लेकिन इस्तीफा तब हुआ जब गिरफ्तार हुए, जब अंदर गए और जब जमानत पर आए और बेल ने कुछ शर्तों के साथ उनको बेल मिला। उसके बाद मुख्यमंत्री बने रहने का कोई औचित्य भी नहीं था। आप सचिवालय नहीं जा सकते, आप मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकते, फिर आप कैसे मुख्यमंत्री हैं? ये सब पूछ रहे थे। पार्टी के अंदर भी इस बात की चर्चा हो रही थी। और अब आतिशी का नाम आ रहा है सामने। आतिशी वो है जो एक समय पे चंपई सोरेन थे। किनके? हेमंत सोरेन के। जीतन राम मांझी को भी यही सोच के नीतीश कुमार ने बनाया था, लेकिन जीतन राम मांझी, चंपई सोरेन और आतिशी मार लेना, इन तीनों में बहुत बड़ा फर्क है। आतिशी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अरविंद केजरीवाल से बड़ी हैं। उनके बयानबाजी, उनके बातचीत के तरीके, उनके हाव भाव और उनके चेहरे पर दिख जाता है। यह बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क लिया है अरविंद केजरीवाल ने। दूसरा, आतिशी को अभी के लिहाज से अगर देखें, आतिशी को मैनेज करना अरविंद केजरीवाल के लिए एक तरह की रबर स्टाम्प का काम करेंगी आतिशी मार लेना। बिल्कुल उनकी कही गई हर बात आतिशी मानती है। पार्टी में वो लोग जो अरविंद केजरीवाल के बेहद करीब हैं, उनमें से आतिशी एक है। और अब उनको दिल्ली की गद्दी दे दी गई है। इस सब में सबसे बड़ा जो जिनको नुकसान हुआ है या कह लें जिनको तकलीफ हो रही होगी, चेहरे पे शायद न दिखे, वो है सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज ने आज ही एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का सीएम कोई भी होगा, वो भरत की तरह खड़ाऊ लेकर ही सत्ता में बना रह सकता है। मतलब वो जानते थे, उनको इस बात का अंदाजा था कि उनकी सहयोगी आतिशी को दिल्ली की गद्दी दी जा रही है, तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, वो खड़ाऊ लेकर के ही काम होगा। मतलब आप बैठ तो रहे हैं, नाम केजरीवाल का होगा और वही स्टाम्प आपको उस हिसाब से लगाना पड़ेगा। केजरीवाल मुख्यमंत्री पहले थे तो भी कभी हस्ताक्षर नहीं किया, कोई मंत्रालय कभी नहीं रखा, किसी फैसले पर शराब घोटाले मामले में उनका कहीं कोई हस्ताक्षर नहीं है। और यही बात केजरीवाल को अलग बताती है देश के अलग नेताओं से। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि इस देश की राजनीति में ऐसा नहीं है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले इकलौते नेता हैं। अभी हाल फिलहाल बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। हाल फिलहाल भी अगर आप देखेंगे, हेमंत सोरेन और कुछ दिन पहले नीतीश कुमार, इस्तीफा दिया, अपने सहयोगी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया और उसके बाद क्या कुछ हुआ यह पूरा देश जानता है, आपको भी पता है। अरविंद केजरीवाल ने भी वही पॉलिटिकल खतरा लिया है। लेकिन आतिशी ही क्यों या और कोई क्यों नहीं? आतिशी दरअसल इतनी वोकल है मीडिया में, अपनी बात कहने में, अरविंद केजरीवाल की प्रॉपर मैसेंजर जिसको कहते हैं, कि जो कुछ अरविंद सोचते हैं उसको धरातल पर सतह कह देने में अरविंद केजरीवाल का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है, आज कहना कल भूल जाना, कल तीसरी कोई और बात कह देना,
आतिशी इसको बिल्कुल मर्यादा की तरह पालन करती है। दिल्ली को लेकर अरविंद केजरीवाल जो जो घोषणाएं और जिस जिस तरह की बात करते हैं, उस लाइन लेंथ और उस पिच को आतिशी मारलेना बेहतर समझती है और बहुत तरीके से वो चेहरे के भाव बदले बगैर सच और झूठ दोनों कह सकती हैं, खुलेआम कह सकती हैं और सामने वाले को पता नहीं लगता। मतलब नेता की बेस्ट क्वालिटी जो होती है, अब जैसे अरविंद केजरीवाल लगातार कहते रहे कि ये चोर है, वो चोर है, उसको जेल में डालो, इसको जेल में डालो, और सबके साथ गठबंधन भी किया और सरकार भी चला रहे हैं जगह जगह। आतिशी मारलेना भी लगातार दिल्ली जब जल संकटों में थी, जब दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा था, आतिशी ये बता रही थी कि दिल्ली को सरप्लस पानी मिल रहा है। जब ये प्रचार ज्यादा होने लगा तो आतिशी ने फिर अपने आप को स्विच किया। उन्होंने बताया कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, इसलिए दिल्ली में जल संकट है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल अपना स्विच ऑफ ऑन करते हैं, वो सेम सिस्टम है आतिशी के अंदर। दूसरा, आतिशी बिल्कुल खुलेआम जो है और मीडिया के अंदर इस बात को डिफेंड कर सकती है। जब मीडिया उनसे सवाल करेगा कि भाई चीफ मिनिस्टर हाउस तो अब खाली करना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को, तो आतिशी खुलेआम कहेंगी कि मुझे उस घर की जरूरत नहीं है, हमारे नेता उस घर में रह रहे हैं और मैं चाहूंगी कि हमारे नेता ही रहे, मैं तो किसी भी घर में रह लूंगी। और ये होगा, ये हो सकता है, पूरी संभावना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसे वक्त में जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के बीच एक तरह का मैंडेट लेने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, उस पर सर्टिफिकेट मुझे दिल्ली की जनता देगी। हालांकि दिल्ली की जनता ने 2 महीने पहले जो सर्टिफिकेट दिया उसकी चर्चा वो कर नहीं रहे हैं। साथ के साथ लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन दिल्ली में हार गई, तो अब वो आगे वाले चुनाव की बात कर रहे हैं। तो वो घर खाली ना करना पड़े, ये दलील अरविंद केजरीवाल को नहीं देनी है, ये दलील देगी आतिशी मारलेना। वो बताएंगे कि मुख्यमंत्री को खाली करने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारे सर्वोच्च लीडर हैं और बहुत सारी चीजें हैं, उनकी यादें हैं, वो नहीं जाएंगे और मेरा क्या है, मैं तो किसी भी घर में रह लूंगी। अब इसमें एक राजनीतिक खतरे के साथ मैं आपको वीडियो खत्म करके जाता हूं। इसमें राजनीतिक खतरा यह है कि जिस तरह के राजनेता अरविंद केजरीवाल हैं, ठीक वैसे ही हैं आतिशी मारलेना, और अब मुख्यमंत्री की पद पर हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो सकती कि आपस में दोनों की महत्वाकांक्षाएं अगले 2 महीने 1 महीने में टकराएं। ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद पर बैठने के बाद लोग बदल जाते हैं। कुर्सी के बारे में अरविंद केजरीवाल ने बहुत पहले कहा था 2012-13 में कि यह कुर्सी का चरित्र ऐसा है, इस पर बैठने वाला बदल जाता है, तो कुर्सी बदल देती है। और आतिशी बैठेंगी कुर्सी पर, जो मिजाज है आतिशी का, तो वो भी अरविंद केजरीवाल का ही दूसरा रूप है। और अरविंद केजरीवाल को दूसरा अरविंद केजरीवाल पसंद आएगा, यह बड़ा मुश्किल है कहना। और हो सकता है कि ऐसा ना हो जाए कि अरविंद केजरीवाल को अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ कभी जल बोर्ड, कभी बिजली, कभी सड़क को लेकर के दिल्ली सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के बाहर, हो सकता है अपनी सरकार के खिलाफ, आतिशी के ही खिलाफ कहीं ऐसा ना हो। क्योंकि केजरीवाल को यह सब हमने करते देखा है कि अच्छा ये बेईमान है, इसको मैं निकाल दूंगा। हमारी पार्टी सबका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चेक करके टिकट देती है, उसके बाद भी लोग राशन कार्ड बनाए हुए पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। तो ये सब देखने को तो दिल्ली में प्रॉपर पॉलिटिकल सर्कस अगले 2-4-6 महीने के लिए शुरू हो गया है। और इसको जो है, अगर आप राजनीतिक विद्यार्थी हैं, जानना चाहते हैं, देखना समझना चाहते हैं, तो भारतीय राजनीति में इससे बड़ा पॉलिटिकल सर्कस शायद आपको याद नहीं होगा। यह सर्कस की बस अभी शुरुआत है। जब तक दिल्ली के चुनावों की घोषणा नहीं हो जाती है, दिल्ली में आपको यह अतरंगी सर्कस देखने को मिलती रहेगी। तो तैयार हो जाइए, हाथ में पॉपकॉर्न लेना है, कोल्ड ड्रिंक लेना है, जो लेना है लीजिए और दिल्ली की राजनीति का आनंद लीजिए। नई सीएम है आतिशी मारलेना।